हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 23 ऑफ दिसंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल। देखो, जो आपका यूनाइटेड नेशन है ना, बेसिकली यूएन, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी याद रखना, 24 ऑफ द अक्टूबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो याद रखना न्यूयॉर्क। और ये बना कब था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, आपने पढ़ा होगा बहुत बार। इसका पर्पज ये था कि दुनिया में पीस होना चाहिए, ठीक है, दुनिया में शांति होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन, इसके टोटल मेंबर्स कितने याद रखना, इसके टोटल मेंबर्स हैं आपके 193 + 2। और 2 क्या है इसके ऑब्जर्वर, यानी कि उनको अंदर लिया भी जा सकता है, ऐड किया भी जा सकता है, ना भी करें। एक कौन है उसमें, वेटिकन सिटी, जो दुनिया की सबसे छोटी सिटी, याद सबसे छोटा देश है, जो कि रोम के अंदर बसा हुआ है, याद रखना, एक सिटी के अंदर, ठीक है। और दूसरा इसमें कौन सा है, पैलेस्टाइन, जिसके ऊपर पूरा इजराइल हमास चल रहा है। तो इस यूनाइटेड नेशन जो है, इसके बारे में याद रखना, बहुत बार न्यूज में आता रहता है। इसका इंटरनल जस्टिस काउंसिल का हेड किसे बनाया गया, चेयरपर्सन, तो याद रखना जस्टिस मदन बी लोकुर को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन को याद रखना थोड़ा सा यूएन के बारे में। विच हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वाज कन्फर्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कौन सा दिया गया, तो शायद हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। कौन सा है कुवैत का, तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। Which team won the inaugural under-19 ACC Women's T20 एशिया कप, तो किसने जीता है, तो सिंपल याद रखना इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहां पर हो रहा है तो याद रखना कुआलालंपुर, ठीक है, मलेशिया में हो रहा है, ठीक है, सिंपल से याद रखना। Which Indian state has been recognized by the Wall Street Journal as one of the go-to global destination 2025? मतलब कि किस स्टेट को एक ऐसा स्टेट कह सकता हूं कि मैं अनाउंस किया गया है कि उसके अंदर आप जब भी चाहो विजिट करने के लिए जा सकते हो, है ना, डेस्टिनेशन पॉइंट के रूप में। तो कौन सा याद रखना, मध्य प्रदेश, सी। और एमपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम क्या याद रखना, फॉरेस्ट है। और जहां मैक्सिमम फॉरेस्ट होते हैं वहां पर क्या मिलेंगे तुम्हें, ट्राइब्स भी मिलेंगे। तो मैक्सिमम ट्राइब्स भी यहां पर हैं। और जहां जंगल होंगे वहां पर नेशनल पार्क भी होंगे, तो मैक्सिमम नेशनल पार्क भी यही है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 55th जीएसटी काउंसिल, आपने पढ़ा होगा जीएसटी काउंसिल हुई थी, उसके अंदर क्या किया गया था, अगर आप लोग यूज्ड कार भी लेते हो, है ना, अगर यूज्ड कार भी लेते हो तो उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगा दी गई है, ठीक है। तो जैसे उसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर आप मूवी देखने जाते हो और पॉपकॉर्न खाते हो तो पॉपकॉर्न के ऊपर भी 18% जीएसटी लगा दी गई है। तो कुछ चीज़ों पे टैक्स लगाया गया। जीएसटी कब आया था तो आपको पता होना चाहिए, 1 जुलाई 2017 को इसको इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ हुई है काउंसिल, ये पूछ रहा है, तो काउंसिल वाज हेल्ड एट, कहाँ पर हुई है, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। Which of the following countries will host the World Boxing Congress? जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस है 2025 कौन होस्ट करेगा, तो याद रखना इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Recently, India has secured which of the following positions in the World Economic Forum Travel and Tourism Development Index? दुनिया में टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो याद रखना 39th। और भारत की जीडीपी का लगभग 9 to 10% कहां से आता है, तो टूरिज्म से आता है, ध्यान रखना। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। और हमारी सरकार टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाती है, ठीक है। जैसे एक स्कीम चलाई गई थी, उड़े देश का आम नागरिक, यानी उड़ान स्कीम, जिसमें AC3 की टिकट आपको किसकी लगती है, फ्लाइट के अंदर, ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू था वो लगाया गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। राम मंदिर बनाया गया ताकि वहां पर टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सके, उसका एक पहलू वो भी था, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट। तो अगर पूछे हमारी रैंक कौन से नंबर पे है तो 39th। चलो मुझे बताना कमेंट करके पहली रैंक कौन सी है, ठीक है, किस देश के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट फार्मा मार्केट ग्लोबली, तो इंडिया बन चुका है दुनिया में 3रे नंबर की फार्मा मार्केट, हमारी इंडस्ट्री बन चुकी है। वो बात की बातें हैं कि यहाँ पर 80% फर्जी मेडिसिन मिलती है, ये मैं नहीं, ICMR का कहना है। Which of the following states has been sanctioned a loan of $42 million?
ठीक है। एडीबी, व्हाट इज एडीबी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। जब भी कभी एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना होता है तो उसको एडीबी लोन देता है। बना कब था? तो बेसिक बात है याद रखना, 1966 में बना होता है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना आपका मनीला। ठीक है। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस। सिंपल से याद रखना। ठीक है। इसको याद रखना वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया भी कहते हैं। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया इसी को कहा जाता है। ठीक है। इसने किसको दिया है? तो याद रखना इसने पैसा दिया है महाराष्ट्र को। ठीक है। कितना? $42 मिलियन। इसने पिछले साल 2023 में याद रखना हमारी एक स्कीम चलती है पीएम गति शक्ति, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, रोड बना रहे हैं, ठीक है, पोर्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए भी इसने $25 बिलियन रुपए हमें लोन पे दिए थे 5 साल के लिए। ठीक है। तो 2-4 बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है। काफी बार आता रहता है। Where among the following was the 11th summit of the Economic Cooperation Organization of the Developing 8 D8? कहां पर हुई है D8? तो याद रखना इजिप्ट। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Recently, the 72nd plenary session of the North Eastern Council was held in which of the following? कहां पर हुआ है? तो याद रखना अगरतला। ठीक है। अगरतला में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। सिंपल वन लाइनर। Which of the following state governments has launched the संजीवनी योजना for the citizens above 60 year of age? जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए कौन से स्टेट ने संजीवनी योजना लॉन्च किया? तो याद रखना दिल्ली। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी वहां पर इलेक्शन भी है तो तुम समझ सकते हो। Recently, the World Bank has approved how many $million of the development of the अमरावती? जो अमरावती है उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $800 मिलियन का लोन देने की बात कही है। याद रखना वर्ल्ड बैंक कब बना था? 1944 में। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है। इसी का एक छोटा भाई होता है आईएमएफ। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ वाज कह सकता हूं कि फॉर्मेशन कब होती है? फॉर्म्ड इन द 1944। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखना सेम आपका वाशिंगटन डीसी। इसका जो प्रेसिडेंट है आज के दिन वो कौन है? इंडियन ओरिजिन का है। तो याद रखना पूछ सकता है अजय बंगा। ठीक है। और इसकी कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इज द हेड ऑफ या प्रेसिडेंट ऑफ द एमडी ऑफ द आईएमएफ। ठीक है। और ऐसे मैंने कहा था वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो एडीबी को कहते हैं। ठीक है। रिसेंटली एमटी वासुदेवन नायर, ठीक है, ये बहुत ही फेमस राइटर थे, इनकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। तो पीपल इन द न्यूज, पर्सन इन द न्यूज में आपसे पूछे तो याद रखना। Recently, Tata Power has signed an agreement with which of the following banks to expand PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? इसमें आया था कि आपको 300 यूनिट तक फ्री बना सकते हो आप अपने घर के ऊपर। ठीक है। साल का लगभग 15,000 रुपया बिजली का बिल बचा सकते हो। सरकार तुम्हें सोलर प्लेट किस पे देगी? सब्सिडी पे देगी। सरकार का टारगेट है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से बनती है वो किससे बने? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से बने। सरकार का टारगेट है कि जो हमारा 2070 जो आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था उसको अचीव करने में इससे हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो सिंपल से याद रखना किसने इसके लिए किया है? तो याद रखना कैनेडा बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द right answer. Recently, which of the following has become the top tourist destination of उत्तर प्रदेश? तो आपने देखा होगा कौन बन चुका है? अयोध्या। इसने ताजमहल जो है ना आपका, आगरा में लोग ताजमहल देखने जाते थे, इसको भी क्रॉस कर दिया। इससे ज्यादा लोग इस बार कहां पहुंचे? अयोध्या पहुंचे। तो ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। मैंने कहा था ना अभी कि राम मंदिर भी जस्ट एक बनाने का रीजन टूरिज्म भी था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज साइंड एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत? तो किसके साथ है एक भारत श्रेष्ठ भारत? तो याद रखना मणिपुर। ठीक है। हालांकि मणिपुर की तरफ ये लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्री कवर? तो कितना हो चुका है? याद रखना 25.17%। किसी देश के लिए कितना होना चाहिए? 33% तो होना ही होना चाहिए, लेकिन अभी इतना है, ध्यान रखना। रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट AICT, व्हाट इज AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी बार पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर से पढ़ लेते हैं। 1956 में बना था। बनाने वाला कौन था? तो जॉन मैकार्थे। ही वाज द फाउंडर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। इसका एडवांस वर्जन कौन सा आया था अभी? चैट GPT। GPT का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और चैट मतलब इससे तुम क्या कर सकते हो? चैट कर सकते हो। ठीक है।
तो ये किसने बनाया था याद रखना, ये बनाया था सैम ऑल्टमैन ने, ठीक है। और सैम ऑल्टमैन ने ये कब बनाया था, 2022 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। इसके बारे में पूछा है कि कौन से उसमें इंडिया की लार्जेस्ट एआई सिटी बनाई जा रही है, तो 200 एकड़ की है। सिंपल फैक्चुअल डाटा है, कौन से देश कौन सी जगह पर, तो याद रखना हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्टेट। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू एस्टेब्लिश द नेशनल म्यूजियम ऑफ एरा। किसके साथ नेशनल म्यूजियम ऑफ एरा बनाया जा रहा है, तो याद रखना फ्रांस के साथ मिलकर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप आकर पूछ सकते हो। ओके बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।